गुरुवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमयं विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी नामिने। नमयं विष्णुपादाय रूपानुगप्रियाय च श्रीमते भक्तिदयित माधव गोस्वामी नामिने। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषे नमः। तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूमस्वखलितपादानां भूमिरेवावलम्बनं त्वय्यजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु। जय परम आराधनीय सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय। हमने पुनः जैव धर्म को शुरू किया है। श्री जैव धर्म अपने आप में ही एक सभी शास्त्रों का सार है। कल हम श्रवण कर रहे थे ब्रीफिंग में संक्षेप में कि छठे अध्याय के अंदर क्या कहा गया, उसे नित्य धर्म तथा जाति और वर्ण आदि जो भेद हैं उनका इसके साथ में क्या संबंध है।
जो नित्य धर्म के साथ जाति का या वर्ण का जो भेद है उसका क्या अंतर है? थोड़ा सामने बैठो। तो कल श्रवण किया था हमने, जातियां या प्रजातियां, वर्ण ये बाद में हुए। वैसे भी आप देखिएगा, शुक्ल वर्ण भगवान का जो अवतार हुआ वो सतयुग में हुआ। रक्त वर्ण अवतार जो हुआ वो त्रेता में हुआ। कृष्ण वर्ण द्वापर में हुआ। कलयुग में पीत वर्ण कहते हैं, परंतु कल्कि का अवतार पीत वर्ण नहीं है, वो कृष्ण वर्ण ही है। तो उन सभी अवतारों के अनुसार भी अगर देखेंगे तो जो ब्राह्मण है वो शुक्ल वर्ण होते हैं जाति में। ये हमने कल श्रवण किया था कि सतयुग में जो जीव थे जितने भी विशेष करके, वो सब ही ब्राह्मण ही कहलाते थे, क्योंकि सबके पास ब्रह्म ज्ञान होता था। तो जिसके पास ब्रह्म ज्ञान है वो ब्राह्मण है, ऐसा माना जाता था। और त्रेता में यज्ञ इत्यादि करने के कारण जहाँ पर केवल अपने ब्रह्म का चिंतन करते हुए, अपने आप का चिंतन करते हुए उस परब्रह्म परमात्मा की शरणागत का भाव खत्म होने लगा, कम होने लगा, तो ध्यान लगना बंद हो गया। बड़ा कम लगता था, तो वस्तुओं में ध्यान आया। वस्तुओं में ध्यान आया तो उन्होंने वस्तुओं को अर्पण करने की बात कही। अब जब वस्तुओं को अर्पण करने की बात हुई, हरि बोल, वस्तुओं को अर्पण करने की बात हुई तो उसमें चेयर ले लीजिए, चेयर, कुर्सी ले लो। उसमें क्या हुआ, वस्तुओं के साथ पशु बलि भी शुरू हो गई। और वो पशु बलि त्रेता युग से ही शुरू है। ऐसा नहीं है कि वेदों में पशुओं की बलि का वर्णन नहीं है, खुद मैंने पढ़ा। परंतु वो पशु बलि जो है जब व्यभिचार में चली गई, तब देखा कि यज्ञ भी जो है अशुद्ध होने लग गए। जो 3 प्रकार के यज्ञ होते थे, रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी। तमोगुणी में पशु बलि होती थी। रजोगुण में जो बलियां होती थी वो राजसिक बलियों के अंदर आता था, फल इत्यादि को काट देना। और सात्विक जो बलियां होती थी वो बलि होती स्वयं की, अपने आत्मा का समर्पण कर देना। इस प्रकार से त्रेता युग में क्षत्रिय भाव में जब उन लोगों ने शासन किया, और शासन करके जब देखा कि भाई अब और शासन नहीं करना, तब आत्मसमर्पण अर्थात वानप्रस्थ आश्रम को उन्होंने ग्रहण करना शुरू किया। तो त्रेता में क्षत्रियों का विशेष प्रभाव दिखा, सतयुग में ब्राह्मणों का विशेष प्रभाव दिखा, द्वापर में वैश्यों का, यादवों का व्यापार करना, लेना देना, उनका ही विशेष बाहुल्य दिखा। कलयुग में शूद्रों का,
जिसकी लाठी उसकी भैंस। कलयुग में ये हो गया। अब जिसकी लाठी चल रही है उसी का राज है। इस प्रकार से कलयुग में हो गया, जिसके कारण से पता लगता है कि चारों वर्ण जो हैं आदिकाल से होते हुए भी शुरू से हैं, परंतु होते हुए प्रोमिनेंट जो हैं वो अलग अलग युगों में दिखाई दिए। छठे अध्याय में जाति और वर्ण के बारे में बताया। सातवें अध्याय में नित्य धर्म और संसार। नित्य धर्म तो भगवत धर्म, और संसार मतलब संसार के अंदर जो कुछ भी क्रियाएं हो रही हैं उन क्रियाओं को अगर आत्मा के साथ जोड़ दिया जाए, खाना पीना सोना, यहाँ तक कि बच्चों को जन्म देना, बिजनेस व्यापार जो भी हम कर रहे हैं संसारिक कार्य, जहाँ संसार के अंदर जो भी सरक रहा है उसको अगर आत्मा के साथ जोड़ दिया जाए। अभी उल्टा है, आत्मा इनके साथ जुड़ी हुई है, परंतु अगर इन्हें आत्मा के साथ जोड़ दिया जाए तो बहुत ही विचित्र एक शक्ति उत्पन्न होती है। वो क्या है? जैसे मेरा शरीर इस वक्त मेरी ऊर्जा को, आत्मा की ऊर्जा को, मेरा शरीर ले करके शरीर से ही सुख प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। ये चल रहा है। ये है शरीर का, आत्मा का शरीर में लगना, और दूसरा है आत्मा का मन में लगना। ये योग समझने वाली बात है। आत्मा का मन में लगने का मतलब है कि मेरा मन में जो अच्छा लगता है वो मैं करता हूँ, मैं शरीर का इतना ध्यान नहीं देता। तो मनोमुख आत्मा। कैसे मनोमुख आत्मा? कि मैं सोचूं जी लेटने से सोने से ही समाधि है ब्रज के अंदर, बस सोता रहूं, राधे राधे गाता रहूं, ये मेरी समाधि। ये मनोमुख आत्मा अपने मन से जो महापुरुषों की सिद्ध समाधि है उसकी कल्पना करके सोने को समाधि समझना। तो शरीर के प्रति मन आत्मा का लगना, मन के प्रति आत्मा का लगना, और आत्मा का स्वयं में स्थित होना। आत्मा का स्वयं में स्थित होने का मतलब है आत्मा राम मुनय, वो अपने आप में संतुष्ट हैं, उन्हें किसी से कुछ लेना देना नहीं, मिल गया खा लिया, नहीं खाया नाश है। लेकिन भजन की बात इन तीनों में नहीं है। अब ये नित्य धर्म वाले जो स्थिति होती है, वो नित्य धर्म मतलब मेरा नित्य स्वभाव प्रभु के प्रति प्रीति, जहाँ उनसे मेरा आग्रह प्रीति का। क्योंकि आप देखिए चींटी से हाथी तक जितने जीव हैं उनके अंदर एक स्वभाव नित्य है। वो क्या है? प्रेम। कोई भी द्वेष नहीं चाहता है। चींटी भी नहीं चाहती कि उसके आगे कोई उंगली कर दे, वो भी साइड होके चले जाएगी, कहेगी मेरे से प्रेम करो। चींटी से हाथी तक प्रेम के वशीभूत है। तो उस प्रीति में जो व्यवधान पड़ा है वो है मन का, शरीर का। अन्यथा आत्मा का स्वाभाविक जो धर्म है वो प्रेम है, उसके अलावा कुछ और हो नहीं सकता। तो ये नित्य धर्म जो है, उस नित्य धर्म का हम लोग शरीर से शरीर को प्रेम, मन से मन का प्रेम, आत्मा से आत्मा में प्रेम, इसी को समझ पाएं। लेकिन वास्तविकता में ये प्रेम जो है वो विकारी है। क्यों विकारी है? क्योंकि शरीर अनित्य है तो प्रेम भी अनित्य हो गया। मन अनित्य है तो मन का जो भाव है वो भी अनित्य हो गया। आत्मा नित्य है। आत्म भाव में स्थित जो व्यक्ति ब्रह्मज्ञ हैं, स्वयं को ब्रह्म समझते हैं, अपने आप में ब्रह्म में प्रतिष्ठित हैं, उनका भाव नित्य है केवल। परंतु वास्तविकता में ये नित्य धर्म नहीं है, क्योंकि इसमें आत्मा में संतुष्ट है, दूसरा है ही नहीं। आत्मा परमात्मा, ब्रह्म परब्रह्म, ईश्वर परमेश्वर, ये दो शब्द हैं।
दोनों एक नहीं है। आत्मा परमात्मा, आत्मा जो है इधर उधर विचरण करने वाली है, इधर उधर दुख और सुखों में विचरण करती है। परमात्मा एक सुख में, एक स्थिति में नित्य अवस्थान है। वो सर्वत्र होते हुए, मतलब जैसे आकाश वो परमात्मा, समझने के लिए आकाश परमात्मा, परंतु उसी आकाश का अंश शून्य वो ब्रह्म, अब वो उसी का अंश है। तो इस चीज को थोड़ा सा ना ज्यादा इसमें डेप्थ में जा करके इतना ही समझना कि नित्य धर्म को संसार के साथ जोड़ने से, प्रेम धर्म को संसार के साथ जोड़ने से, शरीर के साथ जोड़ने से विकारी हो जाता है और व्यक्ति की ऊर्जा ड्रेन होती रहती है। इसके उल्टे संसार से, शरीर से, मन से आत्मा के साथ में जोड़ने की प्रक्रिया वो नित्य धर्म हो जाता है। खाना पीना, सोना, बच्चों को जन्म देना, ये आम पशु पक्षी भी करते हैं और भक्त भी करता है। भक्त का उद्देश्य और आम पशु पक्षी का उद्देश्य दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक करता है कि मेरे को प्रभु ने सेवा दी है, मैं इसको सही तरीके से निभाऊं, मेरा ये शरीर ठाकुर जी का है, ठाकुर जी का दिया हुआ है, इससे मैंने ठाकुर जी की सेवा लेनी है। वो जबरदस्ती भगवान की सेवा के लिए परिक्रमा करता है, हरिनाम करता है, संध्या वंदन करता है, अपने शरीर को वो ईश्वर की सेवा में लगाने का पूर्ण प्रयत्न करता है। ये है क्रिया, शारीरिक है लेकिन है नित्य धर्म। क्रिया शारीरिक लेकिन है नित्य धर्म। क्यों? क्योंकि नित्य धर्म की तरफ वो चल रहा है, पूजा कर रहा है। जब मैं प्रवचन कर रहा हूँ, मेरे अंदर भावना अगर संसार की है कि मैं किसी को आकर्षित करके उससे अपना स्वार्थ सिद्ध करूं, तो ये क्रिया आध्यात्मिक है, परंतु ये जड़ विषयी क्रिया है और यह संसारिक क्रिया में ही गिना जाएगा। ये है 7वें अध्याय का सार। 8वां अध्याय संसारिक हो जाएगा तो इसका कोई लाभ मिलने वाला फिर नहीं है। अध्यात्म से उस तरफ जाने का तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। शुभ कर्म होंगे, शुभ कर्म होंगे, और उसमें कुछ लोग अगर भगवान की भक्ति में लग गए, मानो मेरी कथा सुन के, तो वो सुकृति हो जाएगी। ऐसा होता बड़ा, मतलब देखा जाए ना, बहुत कैटेगराइज किया हुआ है। डॉक्टर का मतलब डॉक्टर ही नहीं है। हमारे सामने डॉक्टर साहब हैं, इसलिए बार बार डॉक्टर शब्द निकलेगा आगे भी। हाँ, डॉक्टर मतलब डॉक्टर ही नहीं है। मतलब आइज के डॉक्टर होने पर भी, आंखों के डॉक्टर होने पर भी हर कोई सर्जन नहीं है ना। तो इस प्रकार से जो स्पेशलाइज्ड एक सिस्टम है, उसको अगर देखेंगे तो यहाँ पर उस तरीके से कैटेगराइज किया गया, स्पेशलाइज किया गया है। तो यही तो जैव धर्म की विशेषता है कि इन्होंने एक एक पंखुड़ियाँ खोल करके रख दी। आगे नित्य धर्म और उसका व्यवहार। नित्य धर्म और उसका व्यवहार मतलब अब कैसे नित्य धर्म को हम पालन करते हैं। प्रेम धर्म, भगवान से जुड़ने का जो धर्म है, उस व्यवहारिक रूप से कैसे दिखाई देगा, ये इसमें बतलाया गया है ना। तिलक लगाना, संध्या वंदन करना, ठाकुर सेवा करना, ठाकुर जी के लिए भोग इत्यादि, जैसे वो शरीर से, मन से, वाणी से, जैसे हमारे हाथों से क्या करोड़ मंदिर मार्जन आदिशु इत्यादि जो अम्बरीश महाराज जी का चरित्र है, उस तरह से। उसके बाद 9वें अध्याय में नित्य धर्म और प्राकृत विज्ञान तथा सभ्यता। नित्य धर्म और प्राकृत विज्ञान तथा सभ्यता, इनमें क्या अंतर है। सभ्यता अलग अलग तरीके की है सबकी। क्या वो नित्य धर्म है? अगर उसमें कुछ अंश परमात्मा की तरफ चल रहा है तो वह सभ्यता को
नित्य धर्म नहीं कहेंगे, मगर वो उस तरफ जाने वाला है, इसलिए उसको थोड़ा सा स्वीकार किया गया। विज्ञान जो प्राकृत सांसारिक विज्ञान है, उस विज्ञान को क्या नित्य धर्म कहेंगे? कहते उस विज्ञान की सेवा, उस विज्ञान को अनुकूल में लेकर के अगर आप नित्य धर्म की तरफ जा रहे हैं, मतलब भगवान की तरफ जा रहे हैं, तो वह सब विज्ञान, वह सब वस्तुएं मतलब बिल्कुल इन्होंने छांट कर दिया कि नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। एक बार गुरु महाराज जी ने इसको थोड़ा सा 2 लाइनों में समझाया था। गुरु कहते हैं संसार का जितना भी धर्म है वो सारे का सारा सनातन धर्म कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वह नित्य धर्म की तरफ इशारा कर रहा है। 2 लाइन में गुरुजी ने बोला। व्याख्या में गुरुजी ने थोड़ा अलग तरीके से समझाया था, तो मेरे को पूरी तरह याद नहीं, लेकिन उसमें मेरे को जहाँ तक याद है, गुरु कहते हैं जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी, ये किसी भी दृष्टि से देखा जाए नित्य धर्म नहीं है, क्योंकि ये शरीर से संबंधित हैं, तो शारीरिक धर्म। परंतु यही धर्म को सनातन धर्म क्यों कहा? सनातन धर्म के अंदर ही तो वर्णाश्रम धर्म आता है, उसको सनातन धर्म क्यों कहा? कहते इसलिए सनातन धर्म कहा क्योंकि सनातन की तरफ ये प्रेरित कर रहा है। ये क्रम उन्नति है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद उसकी तरफ प्रेरित कर रहा है, इसलिए सनातन धर्म। मतलब समझने के लिए कि अगर दिल्ली जाने वाला रास्ता है तो वो रास्ते को, हालांकि दिल्ली नहीं पहुंचे, दिल्ली जयपुर रोड को कोई दिल्ली वाली रोड बोल देता है, दिल्ली रोड बोल देता है। अरे दिल्ली की रोड नहीं है वो, दिल्ली वाली रोड नहीं है। दिल्ली अभी कितना दूर है, लेकिन दिल्ली जाने वाली रोड को भी दिल्ली वाली रोड बोला जाता है। वो बोलने के लिए वास्तविकता में इस संसार में जितने भी धर्म हैं, वो धर्म अगर भगवान की तरफ ले जाने वाले हैं तो उन्हें सनातन धर्म कहा जा सकता है, इसमें दोष नहीं है। इस तरीके से नित्य धर्म और उसका इतिहास क्या रहा है 10वें अध्याय में। 11वें अध्याय में नित्य धर्म और पुतली पूजा, पौतलिकता, उसके बारे में बतलाया। ठाकुर जी की सेवा करना और बुत जो जगह जगह खड़े कर रखे हैं, उनमें अंतर क्या है? क्या भगवान की सेवा करना और वो बुत को माला डालना एक जैसा है? इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर ने इसे खोला है। नित्य धर्म और उसका साधन क्या है? नित्य धर्म जो है उसका साधन क्या है? फिर आगे 13वें अध्याय में प्रमाण विचार और प्रमेय प्रारंभ। प्रमाण और प्रमेय जो हमारा प्राप्य है, हमारा लक्ष्य जो है वो कहाँ से शुरू होता है? उसको यहाँ पे खोला है 14वें अध्याय में। प्रमेय के अंतर्गत शक्ति का विचार ये हमारा चल रहा था, उस पे आज से हम चलते हैं। घड़ी रख दीजिए। सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय। 14वां अध्याय प्रमेय के अंतर्गत शक्ति विचार। बज्रनाथ वृद्ध बाबा जी के कल रात वाले विचारों से बड़े ही प्रभावित हुए हैं। आज दिन भर उन्हीं सब विचारों पर गंभीर चिंतन कर बड़े आनंद का अनुभव कर रहे हैं। बीच बीच में मन ही मन कहते हैं, आहा
श्री गौरंग की शिक्षाएं क्या ही अपूर्व हैं। सुनने के साथ साथ ही मानो हृदय में अमृत समुद्र लहराने लगता है। जितना ही सुनता हूँ सुनने की पिपासा और बढ़ जाती है, और हम जितने सुनते हैं उतने सुनने के साथ साथ उतना और सो जाते हैं, है ना। मतलब कितना अंतर है। क्योंकि जो व्यक्ति इन शिक्षाओं में प्रवेश करता है उन्हें समुद्र की तरह एक एक लहर के बाद में किसी लहर में डूब जाने का मन करता है, किसी लहर में उछलने का मन करता है ना। वहाँ पे जगन्नाथपुरी में समुद्र के किनारे जब जाते हैं, जो लहर नीचे से आती है उसको उठना पड़ता है, जो ऊपर से आती है उसमें नीचे होना पड़ता है। तो ऐसे लहरों का जो समागम है वो तो कहते हैं और पिपासा बढ़ने लगती है। बाबा जी महाराज के मुख से मानो तत्व का अमृत बरसता है। बाबा जी महाराज के मुख से मानो तत्व का अमृत बरसता है, जिसे सुनकर मन तृप्त हो जाता है। अच्छा, ये तत्व बातें, तत्व की बात, तत्व मतलब क्या होता है? वस्तु। तत्व मतलब जो तत्व वो वह वास्तव में है। तत्व तत्व वास्तव में वो जैसा है वैसा, उसे तत्व कहते हैं। किसी भी वस्तु का वास्तव सिद्धांत ही तत्व है। तत् शब्द का अर्थ होता क्या? वो, वह, वास्तव, वो जैसा है वैसा, उसे तत्व कहते हैं। कहते हैं बाबा जी महाराज जी के मुख से मानो तत्व का अमृत बरसता है, जिसे सुनकर मन तृप्त हो जाता है। देखिए, मन के साथ में तत्व का संबंध है, ध्यान दीजिएगा, नई बात। तत्व का संबंध है, बुद्धि के साथ तत्व का संबंध है। क्यों? हमारी बुद्धि ही ज्यादा, मन ही ज्यादा उत्पात करते हैं। मन और बुद्धि एक ऐसे तत्व हैं जिनको जब तक कोई विचार करने वाली बात ना मिले, जब तक ये रमते नहीं है। नहीं तो ये हमारे शरीर को स्थिर कर देंगे, सुला देंगे, है ना। क्योंकि जो 10 किलोमीटर घूम के आएगा उसको नींद तो आएगी, जो एक्सरसाइज करके आएगा उसको नींद तो आएगी। लेकिन अगर सिद्धांतिक रूप से कुछ रस मिलने लगता है ना, तो फिर जग जाती है। हाँ, बात से तो कहते हैं सुनकर मन तृप्त। इतना मिल रहा है कि मन को इतना आनंद आ रहा है कि बस और मिलता जाए, और मिल जाए, तृप्ति नहीं हो रही है। सिद्धांत क्या होते हैं, किन्हें कहते हैं? कहते नपे तुले हुए होते हैं। सिद्धांत वही हैं जो नपे और तुले हुए हो। नपे और तुले हुए का मतलब है बिल्कुल परफेक्ट। जो शब्द बोल दिया उसको हिला ना सके कोई। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की जो भाषा थी ना, गुरु महाराज जी उस भाषा के बारे में बोलते हैं, कहते उनकी भाषा गार्डन लैंग्वेज, मतलब वो लैंग्वेज प्रभुपाद जी की ऐसी थी। उन्होंने जो बोल दिया ना, आप इस शब्द को उठा के यहाँ लगा के यहाँ अर्थ नहीं कर सकते। भगवत गीता के शब्दों को इधर से उधर, उपनिषदों के शब्दों को इधर उधर किया गया है, लेकिन प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के शब्दों को इधर से उधर नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने शब्द ऐसे प्रयोग कर दिए कि जिनका अर्थ का अनर्थ नहीं कोई कर सकता। कहते उनका कोई भी अंश असंगत नहीं होता। बाबा जी महाराज के बारे में सोच रहा है, उनका कोई भी जो सिद्धांत है, कोई भी अंश जो है वो ऐसा नहीं लगता, लॉजिकली फिट नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं लगता
हर सिद्धांत जो है लॉजिकली फिट बैठता है। लगता है उन सिद्धांतों के पीछे पीछे समस्त शास्त्र दौड़ते हुए आ रहे हैं। हेलो, अगर उन्होंने कोई शब्द कहे हैं, क्योंकि ये तो बहुत बड़े पंडित हैं बद्रीनाथ जी, बहुत बड़े पंडित हैं, तर्क रत्न हैं, मतलब उस वक्त के मीमांसक थे। बस डॉक्टरेट की रहती ना तो पढ़ाने वाले थे, ये डॉक्टरेट पढ़ाने वाले थे। कहते हैं कि उनके प्रत्येक सिद्धांत के पीछे मानो शास्त्र तोड़ करके आ रहे हैं कि हमें भी ले लो, ये श्लोक बोल लो, क्योंकि श्लोक तो इनके दिमाग में है, वो तो सरलता से बोलते जा रहे हैं। ये बात समझ में नहीं आता, आखिर ब्राह्मण समाज इनकी निंदा क्यों करता है। ये नहीं समझ आ रहा कि इतनी सुंदर बातें बोल रहे हैं, ब्राह्मण समाज जो अपने आप को वैदिक समझता है, इनकी निंदा क्यों करता है। मालूम होता है कि मायावाद के प्रति पक्षपातित्व ही ब्राह्मण मंडली के असैद्धांतिक होने का कारण है। ये साधारण तो है नहीं पंडित लोग, विद्वान लोग, लेकिन इन लोगों का पक्षपात है मायावाद के प्रति। अब ये मायावाद शब्द जो है ना, इसको सुन करके आजकल अभी की समय की बात बतला रहा हूं, बहुत से और शंकर मत के जो अनुयायी लोग हैं वो गौड़ियों की निंदा करने लगे हैं। रिसेंटली इंटरनेट के ऊपर जो गंदी गंदी गालियां, जो मतलब आप अपशब्दों का प्रयोग करने लगे हैं, उनके पास उत्तर नहीं होने से इस प्रकार से बकवास करने लगे। भाई तुम नहीं पढ़ सकते, वार्तालाप करो, हम बैठे, आप आओ, किसी चलते हुए हमारे रास्ते के पथिक से आप पूछोगे तो आपको क्या सिद्धांत मिलेंगे, फिर तो आप गालियां दोगे। लेकिन जो व्यक्ति सिद्धांतों को जान गया है, जहाँ जिसने पा लिया है सिद्धांत को, उनसे पूछोगे बराबर उत्तर मिलेगा। तो कहते हैं असैद्धांतिक होने का कारण है उनका मायावाद के प्रति पक्षपात। ऐसा सोचते सोचते ही वे रघुनाथ दास बाबा जी की कुटी पे पहुंचे। उन्होंने पहले कुटी को और बाद में बाबा जी महाशय के को दर्शन करके दंडवत प्रणाम किया। पहले तो कुटिया को प्रणाम किया। प्रणाम का विधान, भाई मैं आपकी अंदर आ रहा हूँ। कुटिया भी उनका ही आभा मंडल है। गुरु जी ने जिस तथ्य दिखाया, मायापुर में जब गुरु महाराज जी के घर के आगे से निकलते थे, उस समय मठ नहीं बना था। गुरु जी जब भी घाट पे जाते प्रणाम करते, प्रणाम करते। तो मठ की बात मालूम है। आश्रम की उस समय मठ नहीं था, अकेला घर था। नहीं तो आश्रम की बात नहीं है। जो भी परम गुरु प्रभुपाद जी के शिष्यगण थे, वो जहाँ जहाँ रहते थे ना, उन सबको प्रणाम करके जाते थे, दोनों साइड में प्रणाम करके जाते थे। तो ये चीज़ जो गुरु जी ने अपने जीवन में दिखलाई, हम लोग तो ऐसा ख़त्म ही हो रहा है। ये वाला जो व्यवहार है गुरु जी का, ख़त्म ही हो रहा है। कहते हैं उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। बाबा जी ने उन्हें बड़े ही प्रेम से गले लगाकर अपने निकट ही बैठा लिया। बद्रीनाथ जी बैठते बैठते उत्कंठित होकर कहा, प्रभु कल आपने मुझे दशमूल का तृतीय मूल श्लोक सुनाने को कहा था, उसे सुनने के लिए मेरी बड़ी इच्छा हो रही है, कृपया उसे सुनाइए। 10 मूल तत्व भक्ति विनोद ठाकुर जी ने सारे गौड़ीय सिद्धांत को, सारे वैदिक सिद्धांत को, सारे उपनिषदों को, पुराणों को 10 मूल तत्वों में बांटा है। अलग अलग होते ना, निम्बार्क संप्रदाय में भी मेरा 10 ही हैं, 10 हैं या 12 हैं, ऐसे किसी में 8 हैं, किसी में 5 हैं। तो ये मूल तत्व का मतलब इसके ऊपर उनका सिद्धांत टिका है। तो गौड़ीय सिद्धांत 10 मूल तत्वों के ऊपर टिका है। तो वह बात उन्होंने
निवेदन की कि आप कृपया मेरे को तृतीय जो सिद्धांत है शक्ति विचार प्रमेय के अंतर्गत उसे बताइए। वज्रनाथ की बात सुनकर बाबा जी बड़े आनंदित हुए, पुलकित होकर कहने लगे, पराख्याया शक्त्रेर पृथकपि सस्वे महीमणि स्थितो जीवाख्याम स्वाम अचिद अभिहिताम ताम त्रिपदीकाम स्वतंत्रेक्षः शक्तिं सकल विषय प्रेरणा परो विकारद्यशून्यः परम पुरुषो अयम विजयते। दशमूल का तृतीय श्लोक कहते हैं, उन परब्रह्म परमात्मा की कोई भी क्रिया प्राकृत नहीं होती। परब्रह्म परमात्मा दोनों में पर शब्द का प्रयोग हुआ है। ब्रह्म आत्मा नहीं कहा है, परब्रह्म और परमात्मा। देखिए, ब्रह्म की क्रिया आत्मा की क्रिया में गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि आत्मा बद्ध होती है, मुक्त होती है, मोहित होती है, विमोहग्रस्त हो जाती है। ब्रह्म भी, ध्यान देने वाली बात है, ब्रह्म भी माया को स्वीकार करते हुए जीव बनता है। हम सब ब्रह्म ही तो हैं जो जीव बने हुए हैं। समझ लगी नहीं लगी? देखिए, जैसे आत्मा शब्द को जब हम बोल रहे हैं तो ये आत्मा शब्द परमात्मा के लिए भी है ना? आत्मा को स्वीकार होने के कारण उसको कैसे? आत्मा शब्द परमात्मा के साथ भी है कि नहीं? परम शब्द, परम के आगे आत्मा, आत्मा है ना शब्द। परमात्मा ऐसे ही ब्रह्म शब्द है, ब्रह्म के साथ में पर ब्रह्म, परम ब्रह्म। ऐसे ही ईश्वर शब्द है और फिर क्या है? परमेश्वर। इस बात को अगर हम समझ गए तो मायावाद जो हम आज कह रहे हैं ना, मायावाद, हमारे मुख से मायावाद निकलने बंद हो जाएगा। क्यों? वो तो ये कह ही नहीं रहे कि परमात्मा या परब्रह्म है जीव, वो तो कह रहे हैं जीव ब्रह्म है, जीवो ब्रह्म ही बना परा, जीव ब्रह्म ही है और कुछ नहीं है। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कह रहे, तो ब्रह्म कह रहे हैं। हाँ भाई ठीक है, जीव ब्रह्म है, तो इसलिए तो जीव ब्रह्म है तो परब्रह्म की सेवा करे। कहते नहीं, परब्रह्म बोल करके जीव ब्रह्म, अगर कोई ऐसा बोलता नहीं तो उसको बोलो कि भैया गोविंदम भज मूढ़ मते। किसके लिए बोला? ये जो मति है ना, ये मूढ़ मति है कि ब्रह्म जो है वो परब्रह्म है, ये मति मूढ़ है। पर शब्द का मतलब होता है प्रतिष्ठित, पर का मतलब होता है श्रेष्ठ, पर मतलब श्रेष्ठ। आत्मा जो है वो माया में फंस सकती है, ईश्वर माया में फंस सकता है, ब्रह्म माया में आकर्षित हो सकता है, पर ब्रह्म इन सब के ऊपर, परमेश्वर इन सब के ऊपर, और पर ब्रह्म इन सब के ऊपर। तो ये दो चीज़ों को अगर हम समझ लें तो सारा मतलब सारे सिद्धांत जो है ना, कहीं भी एक दूसरे से लड़ते हुए नजर नहीं आएंगे। तो यहाँ कह रहे हैं, और यहाँ शक्ति और पराशक्ति, अपराशक्ति, पराशक्ति मतलब परमेश्वर की शक्ति, अपराशक्ति मतलब माया की शक्ति। ये भी शक्ति भी जीव की शक्ति भी है, और ईश्वर की शक्ति भी है, और परमेश्वर की शक्ति भी है। ये बड़ा मतलब विचित्र वो है, इसमें हम ज़्यादा नहीं अभी घुसेंगे।
यहाँ जो बोल रहे हैं वहाँ चलते हैं। तो यहाँ कहते हैं अपनी अचिंत पराशक्ति से विभिन्न होते हुए भी उन परब्रह्म परमात्मा की कोई भी क्रिया प्राकृत नहीं होती, सांसारिक नहीं होती, क्योंकि उनका कोई भी कारण हस्त पाद आदि इंद्रिय प्राकृत नहीं होते। प्राकृत मतलब माया मय, प्राकृत मतलब मायामय, माया का बना। माया मतलब जो दिख रहा है वैसा नहीं है, भ्रम। माया मतलब भ्रम। तो उनकी कोई भी क्रिया भ्रम वाली नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ना हाथ पैर उनके जो हैं वो भ्रामिक नहीं है। भगवान के हाथ पैर जो हैं वो भ्रममय नहीं है, वो मायामय नहीं है। तो कई लोग तो बोलते हैं उनके हाथ पैर है ही नहीं, ना पाद हो, उनके चरण ही नहीं है। बिनु पग चले सुने, बिनु काना, बिनु कर करें कर्म विधि नाना। बिना हाथों से पैरों से चलते, बिना हाथों से देते हैं लेते हैं, बहुत से कर्म करते हैं। कहते हैं है ही नहीं उनके। हाँ, उनके जो हाथ पैर हैं वो हमारी तरह नहीं है। कैसे हैं? तो जड़ बुद्धि जीव है, वो समझ नहीं पाता। मैं एक जड़ीय उदाहरण दे रहा हूं जिससे शायद आपको समझ आए। संसारिक उदाहरण है। अच्छा, आप ये बताइए कि स्वप्न जो हम देखते हैं उसके हाथ पैर हैं या नहीं? इमेजिनरी है, हो ही नहीं सकता। ध्यान देने वाली बात है। अगर हाथ पैर ना हो तो हमारे शरीर के अंदर विकार क्यों आ रहे हैं? ध्यान दीजिए, जग जाइए, बस समाधि से निकलिए, विचार करना है इस बात को। उसके हाथ पैर हैं, उसी को उसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर, इसीलिए उसे शरीर कहा गया। सूक्ष्म शरीर ही स्थूल शरीर को चलाता है। सूक्ष्म शरीर ही स्थूल शरीर को, तो सूक्ष्म शरीर की क्रिया है लेकिन वो स्थूल की तरह नहीं है। अभी आप ध्यान करेंगे, आपका मन यहां से उठ करके एकदम अमेरिका चला जाए और वहां जाकर के अगर आप सही योगी हैं, वहां जाके आप वार्तालाप करके अपना संदेश दे के आ सकते हैं। अरे योगी की बात छोड़ो, आजकल तो आपका ये मोबाइल ही ऐसे काम कर रहा है कि नहीं? संपूर्ण क्रियाएं हो रही। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, जिस सूक्ष्म शरीर को मनोमय शरीर कहा जाता है, बुद्धि के विकार कहा जाता है, मन बुद्धि अहंकार का बना निर्मित कहा जाता है, तो ये खाली ऐसा नहीं कि है नहीं है, तभी ये शरीर के अंदर विकार पैदा करता है कि मेरे को कोई मार रहा है, मार रहा है, मार रहा है, मार रहा है। अरे तुम्हें कौन मार रहा है भाई? शरीर में क्यों वो भाव आ रहा है ना? शरीर में तो आना नहीं चाहिए। मार रहा है, मन को मार रहा है, जल में जलेगा, अब आनंद लेते रहो, मन को मार रहा है, मेरे को थोड़ी मार रहा है। नहीं होता ऐसे। तो ये बात समझने वाली, जिस प्रकार एक जड़ीय मन बुद्धि अहंकार का बना हुआ शरीर भी दिखलाई देता है, अनुभव करता है, खाता है, सोता है और प्यार लेता है, देता है, द्वेष करता है, कराता है, ऐसा अत्यंत अद्भुत इससे सुंदर और दिव्य शरीर है प्रभु का, जो कभी विकारग्रस्त नहीं होता, कभी बूढ़ा नहीं होता। मन किसका बूढ़ा हुआ? मन किसी का बूढ़ा ही नहीं होता, कभी नहीं होता। शरीर नहीं चल रहा, बेटा थोड़ा सा पास में आ जा, हाँ मेरे गले लग जा। बताओ, हाथ पैर नहीं चल रहे, गले लगने की सोच। क्यों? क्योंकि वह मेरे शरीर को सहला दे। शरीर का सुख चाहिए उसे, शरीर को चल नहीं सकता है, सुख चाहिए उसे। कौन? क्यों? मन को चाहिए।
शरीर के तो अंदर स्पर्श शक्ति ही नहीं आ रही, उसकी स्पर्श क्रिया ही खत्म हो रही है। इस प्रकार से समझना होगा, जिस प्रकार हमारे मन बुद्धि अहंकारात्मक सूक्ष्म शरीर होता है, ऐसे ही एक शरीर है जिसे दिव्य कहा गया, जिसके लिए कहा गया आत्म साक्षात्कार। क्या कहा गया? इस शब्द का ध्यान रखिएगा, आत्म साक्षात। अगला शब्द अकार। अकार है अकार है ऐसा नहीं है निराकार है। आकार ना हो आत्मानुभूति कह सकते हो, आत्मानुभूति। लेकिन आत्म साक्षात्कार मतलब अपने आत्मा का, अपने आप का स्वयं आकार दर्शन करना, आत्मा के स्वरूप का दर्शन, आत्मा के स्वयं रूप का दर्शन करना, स्वयं का स्वयं दर्शन, स्वयं के आत्मा का दर्शन। ये बात। तो इसलिए कहते हैं उनके हाथ पैर प्राकृत नहीं होते। बाकी हम कल सुनेंगे। वंश